क्या ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान गद्दार हैं? क्योंकि खबर है कि उन्होंने अमेरिका से इस्माइल हानिया के बदले की एक डील की थी और खुद फिर कहा कि मुझे धोखा मिल गया वेस्ट की तरफ से। अब ईरान में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और यही नहीं कि इस्माइल हानिया का मामला हो, बल्कि हसन नसरल्लाह के मामले में भी फ्रांस के एक बड़े अखबार ने छापी है रिपोर्ट, जिसे दुनिया अब छाप रही है कि नसरल्लाह को भी एक ईरानी जासूस ने मरवाया है जिसके बहुत हाईफाई लिंक हैं। ये कोई एजेंडा और प्रोपेगेंडा न्यूज़ नहीं है। आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा, कुछ सबूत दूंगा, देखने से राय मत बनाइएगा, कहीं आप पहले से ही राय बना लें। आखिर तक देखेंगे तो सब समझ आएगा, वरना अंधभक्तों और अंधविरोधियों की तरह आप भी हो जाएंगे, उनसे अलहदा नहीं होंगे। शुरू में ही गालियां देने लगे या शुरू में ही समर्थन करने लगे। खबर है, चूंकि मेरे ही वीडियोस पर और दुनिया भर में ये चर्चा चल रही है कि ईरान का कोई लिंक है इस्माइल हानिया और हसन नसरल्लाह की मौत में। लेकिन इसका सच क्या है? क्या किया है मसूद पेज़ेश्कियान ने? पहली हेडलाइन, बहुत सधी हुई 4 लाइन की खबर मिडिल ईस्ट आई जैसा बड़ा अखबार अगर छापे है तो आप समझ लीजिए। और ये जब हिंदुस्तान में 30 सितंबर लग चुकी थी तब वहां मिडिल ईस्ट में छपा 29 की रात को, और ये लिखा गया, ईरानियन प्रेसिडेंट सेज वेस्टर्न लीडर्स प्रॉमिसेस ऑन गजा सीज फायर आर लाइज। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि जो वेस्टर्न लीडर्स ने उनसे वादा किया था गजा के सीज फायर को लेकर, वो झूठा निकला। वो वादा क्या था, वो डील क्या थी? ये 2.5 लाइन की खबर लिखी है मिडिल ईस्ट आई ने। ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान स्टेटेड दैट द अश्योरेंस, अब हिंदी में समझ लीजिए, यूरोप और अमेरिका के लीडर्स ने जो अश्योरेंस दिया था, गारंटी दी थी, वादा किया था, उसके बारे में मसूद पेज़ेश्कियान ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे धोखा मिल गया। उन सब ने वादा किया था कि अगर मैं इस्माइल हानिया की मौत का जो बदला है, जो हमारे तेहरान में मेरे राष्ट्रपति पद का जो समारोह था, उसमें वोट टेकिंग सेरेमनी में जो उसके बाद जो मारे गए थे उसी दिन, उन इस्माइल हानिया की मौत के बदले को अगर मैं भूल जाऊं या टाल दूं तो फिर वो गजा में सीज फायर करवा देंगे। यानी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने हानिया की मौत का बदला इसीलिए नहीं लिया क्योंकि हमसे वादा किया गया था, उन लोगों ने किया था जो इजराइल के पीछे हैं, उन लोगों ने किया था कि हम गजा में सीज फायर करवा देंगे। तो वो कहते हैं सीज फायर नहीं हुआ और मुझे धोखा मिला। Iran's non-response to the killing of Ismail Haniya, the head of the political bureau of the Hamas, we are outright lies, according to report by the Associated Press. Associated Press की खबर से इन्होंने मिडिल ईस्ट आई ने ये लिखा है। इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद ये हो रहा है, ये ईरान की सड़कें हैं, हिजबुल्लाह के झंडे हैं, फ़लस्तीन के झंडे हैं और ये ईरानी लोग हैं। और बताया जा रहा है कि सारे ईरान के लोग, बाशिंदे, ये सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है तेहरान में, वहाँ जमा हुए और ये सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं मसूद पेज़ेश्कियान, ईरान के राष्ट्रपति, उनके सदर के खिलाफ, कि उन्होंने कैसे सुप्रीम लीडर के डायरेक्टिव्स को इग्नोर कर दिया, उन्होंने क्यों इस्माइल हानिया की मौत का बदला नहीं लिया। दे डिमांड, और ये 30 सितंबर का रात का वीडियो है। They demand the implementation of the supreme leaders order, और ये कहते हैं कि मसूद पेज़ेश्कियान को सुप्रीम लीडर जो कह रहे हैं कि मौत का बदला लो, बदला लेना होगा, तो वो उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। मसूद पेज़ेश्कियान उनके हुक्म के बीच रोड़ा हैं। एंड फॉर द ईरानियन प्रेसिडेंट टू स्टॉप रिलाइंग ऑन द प्रोमिसेस ऑफ वॉर, और ये भी ये लोग प्रोटेस्ट करके डिमांड कर रहे हैं कि ईरान के राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान वेस्ट के वादों पर यकीन करना छोड़ दें प्लीज़। दे चैंटेड डेथ टू इज़राइल, और इन सब ने वो इज़राइल की मौत, अमेरिका की मौत, अलमौत अमेरिका, अलमौत इज़राइल, ये करके नारे लगाए। खैर, तीसरी खबर देखिए, जिसके बारे में 1-2 साहिबान ने मुझे कमेंट भी किया और मुझे ये वीडियो ढूंढना पड़ा, और ये लेबनान के एक न्यूज़ चैनल का, बड़े न्यूज़ चैनल का वीडियो है। वहाँ पर जो बैठे शख्स हैं, जो शिया हजरात, जो बड़े क्लेरिक्स होते हैं और रिलीजियस फिगर्स होते हैं, वो जिस तरीके का पहनावा पहनते हैं, टर्बन होता है, शॉल भी, और वो जो उनका चोगा टाइप का होता है, गाउन होता है, कोट होता है,
वो पहने हुए बैठे हैं। और ये साहब क्लेम करते हैं कि हसन नसरुल्लाह को उनके बचपन, उनकी जवानी के दिनों से जानते थे। उन्होंने कहा इस टीवी इंटरव्यू में, द प्रोफेसी गिवन टू नसरुल्लाह जस्ट अ फ्यू डेज बिफोर द एलिमिनेशन। नसरुल्लाह के मरने से पहले उन्हें भविष्यवाणी हो गई थी, उन्हें मिल गई थी। राइट योर विल, अपनी वसीयत लिखो। द ईरानियंस बिट्रेड यू, ईरानियों ने तुम्हारे साथ गद्दारी की है। अ चिलिंग एंड प्रिसाइज मैसेज दैट प्रिडिक्टेड एवरीथिंग, ये कहते हैं कि ये इस मैसेज ने सब कुछ प्रिडिक्ट कर दिया था। और ओरेन बार्स्की ने इसे शेयर किया है और कहा कि ये कोई और नहीं है, ये मोहम्मद अली अल हुसैनी हैं और ये एक शिया क्लेरिक हैं, लेबनान के रहने वाले हैं। ये नसरुल्लाह को जवानी के दिनों से जानते थे, एक लंबी तवील मुद्दत से जानते थे। हाँ, लेकिन इसमें एक बात ये भी है, याद रखिएगा कि ये कहते, मतलब ये किस लिए और फेमस है, हसन नसरुल्लाह, और ये इसमें लिखा है कि ईरान और हसन नसरुल्लाह ने लेबनान में जो किया इतने सालों तक, ये उसके घोर आलोचक थे, ये उनकी मुखालफत भी करते थे। अब मुखालफत करते यहाँ ये माइनस हो जाते। इनका वीडियो शेयर किया जा रहा है और इस पर ये, मैं आपको सिर्फ न्यूज़ बता रहा हूँ, मैं कुछ इस्टेब्लिश नहीं कर रहा हूँ। इनके वीडियो के इस बेस पर ये कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के साथियों ने, हिजबुल्लाह के लोगों ने, या एक उनके दोस्त ने कहा है कि उन्हें ईरानियों ने मरवाया। याद रखिएगा, ये बंदा हसन नसरुल्लाह का आलोचक है, उनको क्रिटिसाइज करने वाला है, उनकी मुखालफत करने वाला है, लेकिन ये एक बड़े टीवी चैनल पर बैठकर लेबनान में ये सब कह रहा है, तो इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन मैं ये मानता हूँ क्योंकि ये क्रिटिक हैं, तो ये अभी ऐसी बातें बोल सकते हैं कि ईरान ने धोखा दिया हिजबुल्लाह को या हसन नसरुल्लाह को। चलिए, लेकिन कुछ और खबरें फिर देखिए। ईरान ऑब्जर्वर, अगर आप एक्स पर होंगे तो जानते होंगे, एक बड़ा एक हैंडल है और हमेशा ईरान की खबरें, IRGC की खबरें, ईरान की ताकत की बात बताते हैं, मतलब ईरान की तारीफ करते हैं, ईरान से रिलेटेड है। लेकिन ये आज क्या कह रहे हैं, मसूद पेज़ेश्कियान की तस्वीर, उनके पीछे हिजबुल्लाह चीफ की तस्वीर जो अब नहीं रहे, ये लिखते हैं कि वही बात लिख रहे हैं। इनकी आखिरी लाइन देखिएगा, ये कहते हैं कि वेस्ट के लीडर्स ने इनसे प्रॉमिस किया कि हम सीज़फायर करेंगे, बदले में तुम इस्माइल हानिया की मौत का बदला मत लेना। दे लाइड ईरान, और ये कहते हैं ईरान के प्रेसिडेंट ने बताया है कि उन सब ने मुझसे झूठ बोला। अब मिडिल ईस्ट आए के बाद यहाँ आपको खबर कंफर्म हो रही है। ये कहते हैं कांट वेट फॉर दिस गाय टू रिजाइन, अब हम इंतजार नहीं कर सकते कि ये बंदा फौरन से फौरन रिजाइन करे और ईरान के राष्ट्रपति पद की कुर्सी छोड़े। सर, अब जरा अहम खबर आ रही है। हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह की जो मौत हुई है, हिजबुल्लाह चीफ, उस बमबारी में, उसको लेकर एक बहुत बड़े फ्रेंच अखबार ने खबर छापी है और फ्रेंच अखबार की खबर को, फ्रेंच को इंग्लिश में सब लोगों ने छापा है। वी ऑन इकोनॉमिक टाइम्स, ये वो वगैरह, DW, हम सिर्फ आपको इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन दिखा दे रहे हैं। ये लिखा है, हाउ एन ईरानियन स्पाई इंटेलिजेंस अनकवर्ड हिजबुल्लाह लीडर्स लोकेशन जस्ट बिफोर इजराइल स्ट्रेटेजिक एयर स्ट्राइक। इजराइल की एयर स्ट्राइक से जस्ट पहले एक ईरानियन मोल ने, एक ईरानियन जासूस ने, अंडरकवर एजेंट ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की लोकेशन का पता इजराइल को दिया था और उसके बाद वहां से फाइटर जेट उड़े और डायरेक्ट हिट किया। यानी हिजबुल्लाह चीफ इधर उधर चाहते होंगे हसन नसरुल्लाह, लेकिन उस वक्त, उस घड़ी में वो उस बिल्डिंग में मौजूद हैं। इस बात की जानकारी कहा जा रहा है कि एक ईरानियन स्पाई ने दी थी और इस ईरानियन जासूस, इस ईरानी जासूस के ताल्लुकात, ये बताया जा रहा है, ईरान में अपर लेवल की क्रीम पर हैं या अपर क्रीमी लेयर पर हैं। ये छोटा मोटा एजेंट या जासूस नहीं था। अब इसके बारे में जो और जानकारी है वो ये कहा गया है, मैं मोटा मोटा आपको दिखा दे रहा हूं कि इस बंदे ने लोकेशन डिस्क्लोज की हसन नसरुल्लाह की, और इसने जो है हसन नसरुल्लाह की इंफॉर्मेशन बैरूत में हुए हमले से जस्ट पहले दी। फ्रांस का अखबार ला पेरिशियन, उसने ये रिपोर्ट की है, उसी के हवाले से दुनिया भर ने खबर छापी है और ये कहा गया है, और लेबनीज सिक्योरिटी सोर्स के हवाले से खबर, यानी लेबनान की जो सिक्योरिटी है उसमें जो सोर्सेज हैं इस अखबार के, ला पेरिशियन के, उन्होंने इसकी जानकारी दी है कि जासूस ईरानी था जिसने हसन नसरुल्लाह की मुखबरी की है। दिस क्रूशियल इंटेलिजेंस लेड टू द असैसिनेशन ऑफ द हिजबुल्लाह चीफ इन अ मैसिव स्ट्राइक दैट डिस्ट्रॉयड हिज बंकर ऑन फ्राइडे। क्या हुआ उस इंफॉर्मेशन मिलने के बाद? दुनिया जानती है 85 टन बारूद जो है वो गिरा दिया गया
उस बिल्डिंग पर जहां जिसके नीचे बंकर में हसन नसरुल्लाह मौजूद थे। द मोल पासिंग द इंफॉर्मेशन इज इन ईरान हाई कमांड। जो मोल, जो जासूस जिसने मुखबिरी की है, वो ईरान की हाई कमांड में है। दस हानिया वॉज ऑल्सो किल्ड, और इसीलिए हानिया भी ऐसे ही मारे गए हैं। सब हाई लेवल की इंफॉर्मेशन, हानिया कहाँ है, किस जगह मूव कर रहे हैं, कहाँ रहेंगे, किस कमरे में, ये सिर्फ ईरान में टॉप प्लेयर को पता हो सकता था। टॉप लेवल पर या तो खामनेई साहब से गद्दारी करके जासूसी हो रही है, कोई नया निज़ाम बन रहा है, या कुछ और हो सकता है। हिजबुल्लाह शुड स्टार्ट। अब यहाँ आखिर लाइन देखिए, इस रिपोर्ट में भी लिखी और वही एक्स हैंडल में भी छापी गई है कि हिजबुल्लाह को न सिर्फ अपनी सारी बातें और सारे राज और अपने अड्डे, या आप कहीं और नया अड्डा शिफ्ट कर रहे हैं, इसकी जानकारी न सिर्फ अब इजराइल से बचानी है, बल्कि ईरान से भी बचानी है। और ये कोई मेगाट्रॉन फ़लस्तीन विरोधी या ईरान विरोधी एक्स हैंडल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग कल तक पूछते थे वो आज सवाल खड़े कर रहे हैं, और सवाल खड़े होने की कई वजह हैं। अब शार तस्नीम नाम के एक एक्स यूज़र हैं, ईरान से हैं। इन्होंने ये 4 तस्वीरें शेयर की कि कल रात कैसे ईरान में प्रोटेस्ट हुए हैं पेज़ेश्कियान के ख़िलाफ़, और ये करंटली इन सम सिटीज़ ऑफ ईरान इन्होंने लिखा है। कल रात की तस्वीरें परसों की भी हैं इसमें, कि पेज़ेश्कियान ने जिस तरीके से जो है वो डील की है, और जो उनके स्ट्रेटजिक वाइस प्रेसिडेंट हैं जवाद ज़रीफ़, ये सब लोग हसन नसरुल्लाह की जो है एक तरीके से मौत में शामिल हैं, क्योंकि इन लोगों ने कमज़ोरी दिखाकर ज़ायनिस्ट के सामने इस्माइल हानिया की मौत का बदला नहीं लिया। मसूद पेज़ेश्कियान एक रिफॉर्मिस्ट माने जाते हैं, और वो ईरान की इकनॉमी पर काम कर रहे हैं, इसलिए वो किसी जंग में डायरेक्ट मुलव्विस नहीं करना चाहते ईरान को, वो ईरान को पटरी पर लाना चाहते हैं। लेकिन जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं जवाद ज़रीफ़, इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी पूरी पढ़ाई अमेरिका में है, और यूरोपियन लीडर्स के साथ जब ये होते हैं तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से एडजस्ट करते हैं। इसी वजह से इन्हें इस हुकूमत में ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो कई शुबे हैं, कई शक हैं। पेज़ेश्कियान की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं। मैं तो नहीं कहता गद्दार हैं, क्योंकि मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। मैंने तो जो तैर रहा है और जो छप रहा है वो आपको पढ़कर सुना दिया। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, कहीं ये लड़ाने की साजिश तो नहीं है, क्योंकि इस वक्त एक कंट्री मजबूती से लगी हुई है फ़लस्तीन के साथ, उसका नाम ईरान है। ये और बात है कि सब मात खा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं इजराइल का, क्योंकि उनके पास अमेरिका के हथियार हैं। इकनॉमी उनकी भी तबाह हो रही है, लेकिन अगर मिलिट्री के एतबार से देखें तो मामला कहीं भी कुछ भारी नहीं है। लेकिन फिर भी कह देना खामनेई साहब को या पेज़ेश्कियान को, मुझे लगता है कि थोड़ा सब्र कीजिए सर। अभी तक, कल तक तो हसन नसरुल्लाह के बारे में भी लोग कह रहे थे, लेकिन जब उनकी मौत हो गई तो सब उन्हें हीरो कहने लगे। कल तक तो हसन नसरुल्लाह के बारे में भी शक था ना, उससे पहले हमास के बारे में भी शक था कि इन्होंने मिलकर इनसे हमला किया है, गज़ा पे कब्जा कर, फिर इस्माइल हानिया मार दिए गए। तो अभी रुक जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ईरान में कोई मार दिया जाए तो आप इन पर यकीन कर लीजिएगा, लेकिन रुकिएगा। कभी कभी फितना फैलाया जाता है। खुश रहिए, सलामत रहिए।